Hi guys, welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, this video is regarding actual quants questions of CAT 2020 slot 3 part 2. So guys, ये बहुत पीक टाइम है कि आपको कम से कम 3-4 साल के कैट के सॉल्यूशंस, कैट के पीवाईक्यूज करने चाहिए बिकॉज 12-13 दिन बचे हैं कैट में. तो गाइस, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद हम लोग के चैनल पे 3 साल के वीडियो सॉल्यूशंस और क्रॉस ऑल द स्लॉट्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, बताऊंगा उसके बारे में. वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. गाइस, ये हम लोग का टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो. इन सब का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. प्लस गाइस, आपके इजीनेस के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है कैट की. यहीं पे आपको सारे सॉल्यूशन स्लॉट बाय स्लॉट मिलेंगे. ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो. ठीक है, और अगर आप 3 साल के सारे क्वेश्चंस क्वांट्स के देख के जाओगे तो आप जहां पे भी अभी स्टैंड कर रहे हो, डेफिनेटली बता रहा हूँ, कम से कम 3 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा करके आओगे कैट में. और गैस, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने का मतलब बहुत होता है. ठीक है, तो गैस बहुत हाई फाई चीजें मत रहो. ठीक है, जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब बेसिक्स में काम करो और कैट के बीवाईक्यूज में अच्छे से काम करो, एटलीस्ट क्वांट्स के. चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं. Two alcohol solutions A and B are mixed in the proportion 1:3 by volume. The volume of the mixture is then doubled by adding solution A such that the resulting mixture has 72% alcohol. If solution A has 60% alcohol, percentage of alcohol in solution B. गाइस, 2 सॉल्यूशंस हैं, इसको हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे. गाइस, इसको हम लेमैन से नहीं करेंगे, शॉर्टकट से करेंगे. जनरली एलिगेशन ही लगाएंगे, बट काफी लोग, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज डबल हो रही है फिर एक ए के आने से, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसे केस में लोग लेंदी मेथड लगाते हैं. बट यहाँ पे भी आप एलिगेशन लगा सकते हो, बस थोड़ा सा स्मार्टली काम करना पड़ेगा. तो गैस, ए एंड बी दोनों अल्कोहल सोल्यूशन है, इनका इसको मिलाया जा रहा है किस रेशियो में? 1:3 के रेशियो में. ठीक है, अब यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहे हैं? ये जो, अगर इसको आप एक तरह का एक्स मानो, इसको 3x मानो, तो टोटल आपके पास 4x मिक्सचर है. ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज देन डबल्ड बाय एडिंग सॉल्यूशन ए. जो अभी आपका 4x मिक्सचर है, ये आपका डबल हो गया, 8x हो गया. ये 8x कब हो रहा है? जब आप सॉल्यूशन ए में कुछ ऐड कर रहे हो. ठीक है, सच दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर है 72% अल्कोहल. मिक्सचर का 72% अल्कोहल बन रहा है. तो मेन चीज ये है गैस कि आपका रेशियो 1:3 है, मतलब x एंड 3x. ये चीज 4x से 8x हो रही है जब आप ए में कुछ ऐड कर रहे हो. तो इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? इंक्रीमेंट आपका 4x का हो रहा है. और ये 4x इंक्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ए रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज ए में कोई चीज आ रही है ना. तो ए में कितना आ रहा है, यहाँ पे हम कितना ऐड करें? तो न्यू रेशियो जो हो जाएगा गैस, ये 4x ए में आ रहा होगा, इसका मतलब, तो मतलब जो अभी आपका 1:3 था, वो रेशियो क्या हो जाएगा? 1 + 4:3. तो न्यू रेशियो इज 5:3. बस इतना करना है आपको. अब आपको सिर्फ एलिगेशन लगाना है. आपको पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन सॉल्यूशन बी. सॉल्यूशन ए में 60% दिया है, सॉल्यूशन बी का पूछ रहा है, रिजल्टेंट आपको 72% दिया है, और रेशियो आपका जो पहले 1:3 था वो हो गया 5:3. बस सिंपल सा एलिगेशन लगा दूं, ये आपका हो गया 12 x - 72 अपॉन 5:3 करेंगे. तो इतना अगर कोई समझ जाएगा तो उसका काम बहुत ईजी हो जाएगा. इक्वल टू 5/3, 3 से काटो 4, सीधे आपका आ गया x - 72 इक्वल टू 20, x इक्वल टू 92. गैस, 92% इज द आंसर. बी में 92% अल्कोहल. इन जनरल जो इजी क्वेश्चन होता है वहां पे इतनी चीज नहीं होती. अगर आपको ये ना दिया तो डबल वाली चीज, तो आप डायरेक्टली कर लेते. ठीक है, आप सीधे लगाते 60x 72 1:3. पर 1:3 नहीं होगा ना, तो ये क्वेश्चन टाइप लिख लो, क्योंकि पूरा चांस है स्नैप, सीमैट, एसआरसीसी, सीईटी सब जगह आ सकता है. ठीक है, और इस मेथड से करो तो अच्छा रहेगा. Vimal starts for office every day at 9 a.m. and reaches exactly on time if she drives at her usual speed of 40 km/h. ठीक है, मान लेते हैं ए से बी, इनके घर से ऑफिस की डिस्टेंस अगर डी है, 40 km/h से आ रही है, तो टाइम कितना लगेगा? d/40. शी इज लेट बाय 6 minutes if she drives at 35 km/h. d/35. ठीक है, तो गाइस यहाँ पे डिफरेंस टाइम का कितना आ रहा है? 6 मिनट्स का आ रहा है, लिखा हुआ है. तो d/35 - d/40 इक्वल टू 1/10. 1/10 क्यों किया? 6 मिनट्स, 6 मिनट से 6/10, 6/60 आवर में कर लिया. ठीक है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आपका आ जाएगा 5d/35 × 40 इक्वल टू 1/10. ये कट गया, 5 7 जा, आपका डिस्टेंस इनके बीच का आ गया 28. इसको आप वहां भेजो, डी आ गया. ठीक है,
वन डे शी कवर्स 2/3 ऑफ हर डिस्टेंस, ठीक है, टू द ऑफिस इन 1/3 ऑफ द यूजुअल टाइम, ठीक है। अब गाइस एक बार टाइम निकाल लेते हैं जरा, ठीक है। अगर 28 किलोमीटर डिस्टेंस है और इसका यूजुअल स्पीड 40 है तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका यूजुअल टाइम आ गया यहाँ से। यूजुअल टाइम आप देख सकते हो यहाँ से क्या आ रहा है, 4 7 जा 4 10 जा 7/10 आवर, और यू कैन से 42 मिनट्स, ठीक है। आप 42 मिनट्स बोल सकते हो, 7/10 बोल सकते हो। आप गाइस टोटल टाइम इसको नॉर्मली यूजुअल वे में 42 मिनट्स रखते हैं या 7/10 आवर्स रखते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, वन डे शी कवर्स 2/3 ऑफ हर डिस्टेंस, 2/3 ऑफ द डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2/3 × 28 टू द ऑफिस इन 1/3 ऑफ हर यूजुअल टाइम, 1/3 ऑफ द यूजुअल टाइम कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ द यूजुअल टाइम कितना हो जाएगा? 42 × 1/3, ये आ गया 14, ठीक है। To reach the office and then stops for 8 minutes. Then stops for 8 minutes. The speed in kilometer at which she should drive the remaining distance to reach the office exactly on time. आपको ये बताना है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। सिंपल वे में गैस क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे 1/3 ऑफ द टाइम लग रहा है, 1/3 टाइम इज व्हाट 14 मिनट्स, ठीक है, बाई 60 इन आवर्स, प्लस यहाँ पे 8 मिनट और लग रहा है तो 8/60, ठीक है, प्लस अब गैस क्या हो रहा है, इसके बाद जो 1/3 डिस्टेंस थी, 2/3 डिस्टेंस चल चुकी तो 1/3 बची, 1/3 डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 28/3। ये डिस्टेंस मान लो करी गई है वी की स्पीड से, तो क्या हो जाएगा? 28/3 वी इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना है? 42/60। बस 42 मिनट्स में आपने 40 मिनट्स हटाया, पहले 8 मिनट्स हटाया, जो बचा वो उसके बराबर हो जाएगा, इसको वहां भेज दो तो क्या आ जाएगा? 28/3 वी इक्वल टू, ये 22 है, वहां जाएगा 20 हो जाएगा, 20/60, 1/3, 3 कट गया, बी आ गया 28, बस 28 इज द आंसर। सिंपल सी बात। तो गाइस बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, कॉम्प्लिकेट मत करो। टोटल 42 मिनट्स थे, ठीक है। 1/3 ऑफ द यूजुअल टाइम इज 40 मिनट्स, 40 मिनट्स वहां गए, 8 मिनट्स वहां गए, 20 मिनट्स चले गए, ठीक है, 22 मिनट्स चले गए, बाकी 20 मिनट बचे। अब बस बाकी जो 20 मिनट हैं वो कहाँ लिए जा रहे हैं? 1/3 डिस्टेंस कवर करने में लिए जा रहे हैं, बस, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली हटा सकते हैं पहले ही, इतना लिखने की जरूरत नहीं है आप, ठीक है। एक दो बार गाइस खुद करना, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो भी क्वेश्चन आप देखते हो पीवाईक्यू में वो आप खुद जरूर ट्राई करो एक बार। इफ ए बी सी आर नॉन जीरो एंड 14 की पावर a इक्वल टू 36 की पावर b इक्वल टू 84 की पावर c, गाइस जब भी पावर में वेरिएबल हो लॉग लेने का ट्राई करो, इन सबको आप के मान लो। अगर आप एक इक्वल लोगे तो क्या हो जाएगा? a log 14 इक्वल टू log के, तो ए आपका ऐसा कुछ आ गया, log के अपॉन log 14, ठीक है। तो गैस इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a इक्वल टू log 14 के 14 बेस पे, मतलब ऐसे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ये चीज, ठीक है। ये 14 जब वहां जाएगा तो 14 की पावर a बन जाएगा ना, 14 की पावर a इक्वल टू के, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो हमारा a इक्वल टू log k टू द बेस 14, b इक्वल टू log k टू द बेस 36 एंड c इक्वल टू log k टू द बेस 54, ऐसे लिख सकते हैं a b एंड c, ठीक है। आपको बताना है इसकी वैल्यू, तो 6 इंटू बी, 1/c। अब देखो गाइस 1/c आपका ये है, ठीक है, c अगर आपका ये है गाइस तो 1/c क्या होगा? हम क्या करेंगे, देखो कभी भी लॉ का क्वेश्चन हो ना, आपको बेस हमेशा सेम रखना है, बेस अगर यहाँ पे अलग अलग दिक्कत हो जाएगी, और यहाँ पे सब के है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इट इज सेम एज 1/a इक्वल टू या log k14, ऐसा मान सकते हो आप, ठीक है। इसी तरह गाइस 1/b इक्वल टू log k36, ठीक है। इसी तरह आप बोल सकते हो 1/c इक्वल टू log के 84, बस। तो गैस यहाँ पे क्या है, अभी इसको हम चेंज कर देंगे, 1/c इज व्हाट, 1/c इज log के 84 माइनस 1/a इज log दिस,
और यहाँ पे भी आप के बेस में लेके आओ, उसको क्या लिख देंगे हम लोग, 6 इंटू, ये मेरा ऐसा आ जाएगा 1/log, बस ये आपका ऐसा आ गया। ठीक है, और गाइस ये क्या है, log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो ये आपका हो गया log k टू द बेस 14 सिक्सा, ये ऐसा हो गया आपका। बस अब गाइस 36 क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर, तो बेसिकली क्या आ गया, ये आपका ऐसा आ जाएगा 6 इंटू 1/2 इंटू 1/log k6 इंटू, ऊपर भी यही चीज है, कट गया दोनों, 3 आंसर आ गया, बस कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका इजी। बस आपको ये देखना है कि आप कभी भी लॉग कर ले रहे हो ना, बेस कैसे सेम करें, बिना बेस सेम करे कुछ निकाल नहीं पाओगे आप। आपको पता है यहाँ पे के है, तो इसको आप बेस में कर दो, उसको वहां पे कर दो, आ जाएगा आंसर। A person invested a certain amount of money at 10% per annum, annual interest compounded half yearly, मतलब 5% हो जाएगा 6 months में, आफ्टर 1.5 years, 1.5 years में 6 के कितने पीरियड्स होंगे, 3 पीरियड्स होंगे। ठीक है, कुछ है नहीं क्वेश्चन, बहुत फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको अमाउंट दिया गया 18522, 18522 अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस 10% के 5% हो जाएगा, 5/100 का क्यूब, बस। तो 18522 is equal to p into 105/100 is what, 21/20 का क्यूब, 18522 is equal to p into 441/400 into 21/20। ठीक है, कैसे 441 को इससे काटोगे 42 टाइम्स से आएगा, थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा आपको एग्जाम में, और 21 टू जा होता है ये, तो सीधे आपका पी आ जाएगा 16,000। बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, बट कैलकुलेशन थोड़ी है। The vertex of the triangle इतना are this and this. The area of circle passing through these points, अच्छा क्वेश्चन है। Area of circle passing through these points मतलब क्या हुआ, you have to find the circumradius, मतलब कोई ट्रायंगल में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ये आपकी 0 0 है, ये आपकी 4,0 है, और ये आपका 3,9 है, तो बेसिकली गाइस सर्कम रेडियस वाला केस है ना, यहाँ पे आपका सर्कम सेंटर होगा, और सर्कम सेंटर जो भी होगा उसकी डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से, मतलब अगर ये ए बी सी है तो आप बोल सकते हो ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ ए, ऐसा होगा। ये होता है सर, क्योंकि रेडियस बनेगा, सर्कल बनाओगे जब, तो इसके पॉइंट्स को आप क्या मानोगे, एच कॉमा के, तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन माना जाएगा, और 2 क्वेश्चन आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सोचते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो। तो गैस कैसे करेंगे हम लोग, इसकी डिस्टेंस इससे निकालो, इसकी डिस्टेंस इससे निकालो, बराबर कर दो, तो क्या होगा, एच के डिस्टेंस 0 0 से क्या आएगी, सीधे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगी, अंडर रूट भी आएगा, बट अंडर रूट दोनों तरफ आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, इसकी डिस्टेंस निकालो, एच माइनस 4 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, हम रूट नहीं लगा रहे, बस रूट वो हो जाएगा। अब के स्क्वायर कट गया, एच स्क्वायर इक्वल टू एच माइनस 4 का स्क्वायर, इसको वहां भेज दो आप, डायरेक्टली बाहर मत काटना, डायरेक्टली बाहर काटोगे तो आप गलत कर दोगे, आपका एच एच कट जाएगा, ऐसे नहीं करना, इसको वहां भेजो, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रही है ना ये ऐसे होगा। अब गैस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये, ए प्लस बी 2h माइनस 4 इंटू, एड करो, माइनस करो सॉरी, इंटू 4 इक्वल टू 0, 4 तो चल ही जाएगा, 2h माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब h आपका आ गया 2, बस h आपका 2 आ गया। इससे अब क्या करेंगे, दोबारा हम लोग इसको कर दो और इसको कर दो, एक बार इन दोनों को देख लो एक बार, अभी हमने इसको बराबर किया था, इसको बराबर कर दो, तो क्या हो जाएगा, अगेन मेरा हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू एच माइनस 3 स्क्वायर प्लस एच के माइनस 9 स्क्वायर, इसको वहां भेज दो, उसको वहां भेज दो, या 2 रख दो पहले, ये 4 हुआ, ये आपका क्या हुआ 2 माइनस 3 1, तो 4 माइनस 1 3 आ गया। ठीक है, 3 इक्वल टू के माइनस 9 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, अगेन लगा दो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जब ए प्लस बी लगाओगे तो क्या आएगा, 3 इक्वल टू 2k माइनस 9। ठीक है, ये आपका 2k माइनस 9 आया इंटू के माइनस 9 माइनस के माइनस 9, ये कट आएगा इससे, मतलब -3 आएगा, -1/3 इक्वल टू
2k माइनस 9 उधर जाएगा, 2k इक्वल टू 9 माइनस 1/3, तो k आपका बेसिकली 13/3 आया, तो h आपका 2 आया, k आपका 13/3 आया। और गाइस अब हमको क्या चाहिए, हमको एच के मिल गया, हमको बेसिकली किसी भी एक की डिस्टेंस चाहिए ओ से, क्योंकि रेडियस यही है ना मेरा, यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा आपका रेडियस, तो रेडियस क्या होगा आर स्क्वायर, क्या होगा आपका जो डिस्टेंस होगी वही तो रेडियस होगी, है ना, ये क्या होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट, ठीक है, तो फाइनली 4 प्लस 169/9, ये आपका आ गया 205/9 का रूट, ये आपका आया डिस्टेंस मतलब रेडियस आया। हमारा सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू रूट 209 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 2055/9, ये आपका आंसर आ गया, बस और कुछ नहीं करना इसमें, 2055/9। वही है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी तो कर लोगे आराम से, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ उससे टाइम लग रहा है, आपको पता है कि आपको क्या करना है तो आप करते चले जाओगे, 1.5 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गैस टफ नहीं क्वेश्चन, बस वैरायटी वाली बात है। A batsman played n+2 innings and got out on all the occasions. His average score in these n+2 innings was 29 runs. मतलब टोटल रन्स कितने बनाए गैस, इनिंग्स का सिंपल सा मतलब होता है टर्न्स, आपने अगर 5 बार बैटिंग करी है तो 5 इनिंग खेली आपने, ऐसा मानो, तो टोटल रन आपने कितने बनाए, एंड ही स्कोर्ड 38 and 15 रन इन लास्ट 2 इनिंग्स। ठीक है, तो ये टोटल रन है। अब गए ऐसे करेंगे, लास्ट 2 इनिंग्स के आपके रन इतने 38 plus 15. The batsman scored 38 runs, less than 38 runs in each of the first n innings. मतलब स्टार्टिंग n इनिंग्स में उसने 38 से कम ही रन बनाए हर इनिंग में। ठीक है, आपको टोटल दे दिया गया है और लास्ट 2 इनिंग्स के आपको रन दे दिए गए प्रॉपर 38-15। अब आगे देखते हैं जन, ठीक है, अब इसको चाहो तो इक्वेट मत करो, पर इन दीज n इनिंग्स, जो स्टार्टिंग n इनिंग्स की बात है, हिज एवरेज स्कोर 30, तो गाइस हमको लास्ट 2 के पता है और n इनिंग्स का 30 रन एवरेज पता है, तो टोटल रन क्या हो जाएंगे n इनिंग्स के 30n, ये दोनों इक्वेट हो गया, टोटल रन n+2 इनिंग्स के बराबर हो गए n इनिंग्स के प्लस n+1 n+2 इनिंग्स। ठीक है, सॉल्व करो जरा इसको, 29 प्लस 58 इक्वल टू 53, इन दोनों को ऐड करेंगे ना, प्लस 13, वहां भेज दो n आ गया 5, n आपका 5 आ गया, मतलब टोटल ये n+2 7 इनिंग्स है, 7 इनिंग्स है, 2 इनिंग्स ये है, तो गैस टोटल 7 इनिंग्स से कितने रन है इसके 7 × 29, ये कितना आएगा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी से इसको, 30 - 1, 203 रन टोटल। आपको बताना क्या है, इन दीज n इनिंग्स लोएस्ट स्कोर वाज x, ठीक है, फर्स्ट इनिंग्स में एवरेज 30 था एंड लोएस्ट स्कोर जो x था, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या हो सकती है भाई, तो गैस टोटल 7 इनिंग्स में 203 है, इसमें से 2 इनिंग हटा दो आप, 203 माइनस 53 कर दो, ये आया 150। अब 150 रन 5 इनिंग से बनाए गए, ठीक है, ये चीज है। तो क्या आप देखो कि आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि 38 रन से लेस होने चाहिए, तो 37 रन देखो जरा, अगर 37 × 4 करेंगे, सबको बराबर करते हैं, ठीक है, 5 में से हम मान लेते हैं हर एक इनिंग में 37 बनाए, क्योंकि हमको एक स्मॉलेस्ट चाहिए ना, 37 4 जो कितना होता है 148, यस, तो हम बोल सकते हैं जो मेरे ये 5 इनिंग का सम है, इसमें से 4 इनिंग में 37 बनाए इसने 4 बार, तो बाकी जो लास्ट इनिंग बचेगी उसमें 2 रन बनाए होंगे, तो आंसर आ गया 2, एक्स आ गया 2। तो आपको यहाँ यही ट्रिक लगानी है कि टोटल 5 इनिंग के स्टार्टिंग के 150 रन हैं और बोला गया कि फर्स्ट इनिंग में 38 से कम रन बनाएंगे, क्योंकि हमको एक को स्मॉलेस्ट चाहिए तो बाकी सबको मैक्सिमाइज करो, 38 से छोटा 37 होता है, 37 को बाकी को दे दो, जो बचेगा वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो टफ क्वेश्चन तो नहीं था, बट स्टिल जिन्होंने प्रॉपर मॉक्स दिए हैं ढंग से पढ़ा तो कर सकते हैं क्वेश्चन, टफ नहीं होता। How many integers in the set इतना have at least one digit repeated? At least one digit repeated मतलब total minus none digit repeated, बहुत इजी क्वेश्चन है। 100 से 900 तक कितने आपके 3 नंबर्स हैं, 900 नंबर्स होते हैं गाइस, इन 9 नंबर्स में हमको क्या हटाना है, हमको वो बताना है कि कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, मतलब नो रिपीटेशन वाला केस। तो गाइस सिंपल सा कर लो ना, क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लेस में 0 से 9 तक 10 नंबर्स आपके होते हैं, ठीक है, 0 से 9 तक यहाँ पे आपके 10 नंबर्स होते हैं, तो स्टार्टिंग प्लेस में क्या आ सकता है, स्टार्टिंग प्लेस में आपका क्या आ सकता है, स्टार्टिंग प्लेस में आपका आ सकता है 9 नंबर्स, और सेकंड प्लेस में आपका 9 आ सकता है,
थर्ड प्लेस में 8 आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आएगा, बाकी 9 आ सकते हैं। यहाँ पे इधर जो आया है वो यहाँ नहीं आएगा, 0 आ सकता है, आगे 9 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। 81 इंटू 8 कितना होता है? 648। ये हो गए नॉन डिजिट रिपीटेड। तो टोटल माइनस नॉन डिजिट रिपीटेड कितना आएगा आंसर? ये आपका आएगा 252 इज द आंसर। इजी क्वेश्चन है। Let n x and y be the positive integers such that n is equal to x plus y. x आपका लाई कर रहा है 2 से लेकर 10 तक, इक्वालिटी नहीं लगी है, तो x क्या क्या ले सकता है? x आपका 3 से 9 तक वैल्यूज ले सकता है, 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह y आपका कहां से कहां है? 14 से 23, ठीक है। इफ n greater than 25, मतलब अगर आपको दिया गया है x plus y greater than 25, how many distinct positive values are possible for n? ठीक है, तो हमको बताना है कि n की क्या क्या पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। अगर ये x प्लस वाई जो 25 से बड़ा है, ये कहां तक जा सकता है? 26 27 ऐसे कहां तक जा सकता है, ठीक है। तो गाइस अगर हम x को 3 रखें यहाँ पे, तो y आपका क्या आएगा? y ग्रेटर देन 22 आएगा, ठीक है। y 22 से बड़ा, y आपका 22 से बड़ा, 23 हुआ, 23 इंक्लूड नहीं है, तो x इक्वल टू 3 पॉसिबल नहीं है। हमको x की वैल्यू लेके चलना है बस 3 से 9 तक। x 3 रखोगे तो आपको नहीं मिलेगा कुछ, चला गया x इक्वल टू 3, इसमें हमको n की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। x इक्वल टू 4 देखेंगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू 4 पे हमको बस ये बताना है गाइस, हमको x और y की वैल्यू नहीं बतानी, हमको बस ये देखना है कि जब x को 4 रखेंगे, मान जैसे हम x को 4 रखेंगे, y हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन 21। y 21 से बड़ा पॉसिबल है? पॉसिबल है 21 से बड़ा, 22 ले सकते हैं। 4 में आगे एक वैल्यू आ गई n की एक वैल्यू मिल गई 4 पे हमको। 5 पे x को 5 रखेंगे तो 20, y 20 से बड़ा पॉसिबल है, ठीक है, तो n की हमको फिर वैल्यू मिल गई, ठीक है, दूसरी वैल्यू मिल गई n की, ठीक है। इसी तरह जब हम x को 6 रखेंगे, 4 मिल गई 5 मिल गई, x 6 रखो तब भी आएगी वैल्यू, x 7 पे रखो, x 7 रखोगे भाई तब भी हम मल्टीपल वैल्यू ले सकते हैं, मेरा फिर आ गया, ठीक है। इसी तरह जब आप 8 रखोगे तब भी आएगा, और फाइनली 9 रखोगे तब भी आपको वैल्यू मिलेगी 9 बाई मल्टीपल वैल्यूज। गाइस टोटल कितनी वैल्यू आई n की? टोटल 6 वैल्यू आई। आपको बस ये करना है। ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाता जब आप x एंड y की मल्टीपल वैल्यूज बोलते, ठीक है, कि x एंड y के कितने पेयर्स पॉसिबल है, उस केस में आंसर 21 आता है, बड़ा आता है आंसर, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ बन रहा था 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 6 वैल्यूज ऐड कर दो 1 2 से लेकर 6 तक, 21 आंसर आता, ठीक है। कि आप जब x को 3 रख रहे हो, सॉरी जब आप x को 4 रख रहे हो, तो y की आपको कितनी वैल्यू मिल रही है? y की मिल रही है आपको 22, एक वैल्यू मिल रही है। जब x को 5 रख रहे हो तो आपको y की कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। जब x को, तो ऐसे करते जाओगे तो आप 1 से लेकर 6 तक आप ऐड करोगे, ठीक है। पर यहाँ उसने वो पूछा नहीं है, उसने पूछा है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल, ठीक है। तो n की वैल्यू डिस्टिंक्ट होंगी 6, ठीक है, इसका आंसर 6 आ गया। Let m and n be the natural numbers such that n is even and 0.2 और 0.5 के बीच में लाई कर रहा है। अब कैसे यहाँ कॉमा लगा है ना, इसका मतलब होता है ये भी इसके बीच में लाई कर रहा है, ये भी इसके बीच में लाई कर रहा है, और ये भी इसके बीच में, तो डरना मत, एक एक करके गेस लो। ये सब डराने वाले क्वेश्चन होते हैं, कैट जरूर देता है। कैट का मेन मोटिव होता है कि आपका माइंड देखे वो, ना कि फॉर्मूला देखे, ठीक है। जिसके पास जो समझ सकता है सोच सकता है वैसे क्वेश्चन बनाता है कैट, ऐसा क्वेश्चन कम देता है जहां डायरेक्ट फॉर्मूला लगे। तो गैस m/20 अगर इसके बराबर तो क्या करोगे आप? 20 से मल्टीप्लाई करो पूरे को, तो आप बोल सकते हो m आपका लाई कर रहा है 4 से लेकर 10 के बीच, m आपका 4 से 10 के बीच में लाई कर रहा है यहाँ से। इस तरह n का देखो एक बार जरा, n इजी क्वेश्चन है ये, n/11 लाई कर रहा है 0.2 से 0.5। जब पूरे इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2.2, ये आएगा 5.5, ठीक है। और बीच में n/m है, इसको भी रुक जाओ। आपको ये पता है कि n एक इवन नंबर है, तो डेफिनेटली n इसके बीच में लाई कर रहा है और इवन नेचुरल नंबर है, तो क्या होगा? 2.2 के बाद नेचुरल नंबर 3 है, 4 है, 5 है, इवन कौन सा है? 4। तो n की पक्का वैल्यू 4 आ चुकी है, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि n/m मेरा 0.2 से 0.5 के बीच में लाई करेगा, और ये 4 है, ठीक है, ये मेरा 4 है। 4/m शुड लाई बिटवीन 0.2 से 0.5। तो m की किस वैल्यू पे ये लाई करेगा? आपको m की रेंज दी गई है 4 to 10, मतलब 5 से 9। m को 5 रखोगे आपका आएगा 0.8, m को 6 रखोगे तो आपका आएगा 0.66,
m को 7 पे भी नहीं आएगा, 8 पे आएगा आपका 0.5। फाइनली m जब 9 रखोगे तब आपका आ जाएगा इसके बीच में, ठीक है, 0.36 के अराउंड। तो आपका एक ही वैल्यू है m इक्वल टू 9, ठीक है। तो m आपका आ गया 9, n आपका 4 आई गया था पहले, बस यहाँ रखो 9 माइनस 2 इंटू 4, 1 आंसर आ गया। कुछ करना नहीं इसमें आपको। बस ये सब क्वेश्चन टफ नहीं माने जाएंगे, बट काफी लोगों को टफ लगेंगे, थोड़ा सा माइंड दो तो आ जाएगा, बट स्टिल बेटर देन बड़े बड़े अर्थमेटिक के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इजी क्वेश्चन है, बट वही कि लोग पढ़ते नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। द पॉइंट्स इतना है, इतना आर अपोजिट वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम इफ अदर टू वर्टिसेस आर ऑफ द लाइन लाई ऑन इतना, देन सी इज। तो गाइस पैरेललोग्राम जो होता है ना, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब मिड पॉइंट एक तरह से। तो अगर ये दोनों आपके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1 एंड -3, -4, तो गाइस इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हो x1 plus x2 by 2 -1 by 2 and -4 and 1 -3 by 2, ठीक है। ये उनके मिड पॉइंट है। अब बोला गया है अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन द लाइन दिस, अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन द लाइन दिस, अगर ये लाइन है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये मिड पॉइंट से ही पास हो रही होगी, मतलब ये लाइन जो है, ये लाइन जो है इस मिड पॉइंट से पास हो रही होगी पक्का। तो गैस पास कराना है आपको, बस x को रखो -1/2, y को रखो -3/2, -1/2 प्लस 9 इंटू -3/2 प्लस c इक्वल टू 0, तो -1, ये आपका आ गया -27/2 प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका आ गया 14 आ गया c की वैल्यू आ गई 14। सिंपल सा क्वेश्चन। हाउ मेनी पेयर्स AB ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a स्मॉलर देन b इक्वल टू b। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्चुअली क्लियर हो। इट इज सेम, वही कंसेप्ट है यहाँ पे। नंबर ऑफ वेज इन विच xy कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ टू फैक्टर्स, बट डायरेक्ट फॉर्मूला जो रट क्या है गड़बड़ कर देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे केस नहीं बताने हैं। यहाँ पे आपको पॉजिटिव इंटीजर्स बोला गया और a स्मॉलर देन इक्वल टू b। तो क्या आप क्या करोगे, पहला काम क्या करोगे, ab इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 2017 ऐसे ले सकते हैं। टोटल आप फैक्टर्स निकालो उसकी, टोटल फैक्टर्स क्या आएंगे, क्या करेंगे, दिस प्लस 1 करेंगे। तो गैस टोटल फैक्टर्स मतलब क्या, टोटल ऑर्डर्ड सॉल्यूशन आ गए। ऑर्डर्ड सॉल्यूशन मतलब अगर एक्स वाई इक्वल टू 2 इंटू 1 है तो 1 इंटू 2 भी है, ऐसा ये सब आ चुका है। बट हमको सिर्फ एक केस चाहिए, जब मेरा ए स्मॉलर देन बी और इक्वल बी, तो आप क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे, इस टोटल में से हमको वो केस हटाने हैं जब डबल केस आ रहा है, हमको अनऑर्डर्ड चाहिए। तो हम इसमें से -1 ऐड करेंगे पहले। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर वाला केस है, इसमें हमारा a इंटू ए टाइप भी आ रहा होगा, उसको हटाओ पहले -1 करके, फिर आधा आधा करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। जब आप -1 करोगे तो ये कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो 2017 आपकी क्या है, स्ट्रिक्टली ए स्मॉलर देन बी वाले केस आए। अब इसमें से हम 1 ऐड करेंगे जो माइनस किया था, क्यों, क्योंकि हमने इक्वल वाला माइनस कर दिया था, वो ऐड करेंगे, मेरा आंसर आएगा 201। तो गाइस जिन लोगों ने समझ किया क्वेश्चन कंसेप्ट पढ़ा है वो कर लेंगे जरा, जो रट क्या है फॉर्मूला खाली n+1 n+1 वो नहीं कर पाएंगे। अगर दिक्कत है तो एक बार कंसेप्ट देखो जाके फिर से, ठीक है, क्योंकि समझाना पड़ेगा डिटेल में अगर नहीं आता है आपको। बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, जो समझ के आया वो 30 सेकंड अंदर कर लेगा क्वेश्चन ज्यादा। ये क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है। इन ए ट्रेपेजियम ABCD, गाइस आजकल इतने सारे सोर्सेज हैं, इतना सब कुछ है, मॉक्स हैं, कोई ढंग से अगर पढ़े तो 98% तो आराम से पॉइंट्स में आ सकता है। 10 क्वेश्चन सही करने होते हैं आपको बस, ठीक है। ABCD से पैरेलल ट्रेपेजियम, ठीक है, ABCD यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं जरा। AB is parallel to DC, ठीक है, DC is perpendicular to DC, ठीक है, एंड BAD is 45, BAD मतलब ऐसा कुछ होगा, हमारा ट्रेपेजियम ऐसा बन रहा है कुछ, ठीक है, मतलब ऐसे मान लो आप ये, क्योंकि एंगल ऐसा दिया है ना, जनरली बनाते हैं हम लोग इस तरह, ABCD, तो ये आपका AB और CD पैरेलल हो गए, ये एंगल 45 दिया है और ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। इफ DC is equal to 5, अगर इसको ऐसे हम लोग करें ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है, एंड BC is 4, BC अगर 4 है तो ये भी 4 होगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए आपको इतनी अगर चीज मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना, तो आपका काम हो जाएगा। तो 4 ये है और ये 45 है, तो आप लगा दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan 45,
4/b=1, बेस आपका 4 आ गया, कुछ करना नहीं आपको। ये आपका टॉप का 9 आ गया, ये 5 आ गया। एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 9 + 5 14 इंटू हाइट, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स 9 + 5 14 इंटू 4, 2 से काट दो, 28 इज द आंसर। ये क्वेश्चन भी 30 सेकंड्स के अंदर वाला है, ठीक है। तो गैस ये 11-12 क्वेश्चन हो गए, पर देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन डुएबल है। ये क्वेश्चन सब कोई कर सकता है, ये वाला क्वेश्चन सब कोई कर सकता है, ये क्वेश्चन इजी है 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं एक छोड़ दे रहा हूँ, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन भी छोड़ दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन कर सकता है 4 क्वेश्चन, छोड़ दे रहे, छोड़ दे रहे 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, ठीक है। 11 में से 12 में से आप 6 क्वेश्चन मान लो, उसको भी छोड़ दो एक बार, वैसे करना चाहिए। 5 क्वेश्चन बिल्कुल डुएबल है, तो ये आधे क्वेश्चन में से है, तो 10 क्वेश्चन आराम से निकाल दे, बिल्कुल सिंपल। मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं वो आप कर सकते हो, बट स्टिल ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इजी है। सो गाइस इसी तरह के भी आते रहेंगे वीडियोस, ठीक है। बाकी गाइस स्नैप दिवाली ऑफर चल रहा है, तो स्नैप का मिनी क्रैश कोर्स में हम लोग 200 ऑफ कर दिए। जो लोग कैट से अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे नहीं हो पाएगा, जिन लोग का कम स्कोर आ रहा है वो फोकस नॉन कैट में करें, कैट के बाद टाइम नहीं मिलेगा, अभी भी टाइम है गाइस। इवन जो स्नैप की हम लोग रिकॉर्डिंग्स हैं क्वांट्स की, ये इतनी डिटेल्ड है कि आपको कैट में भी काफी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। प्राइसिंग हमने बहुत ही इकोनॉमिकल कर दी है, मिनी क्रैश कोर्स की 1,799 का, इसमें मॉक्स भी है, 1000 के तो मॉक्स ही है, तो आपको पड़ा कितने का 700 का 800 का, ठीक है। इसमें आपको 250 क्वेश्चन पीवाईक्यूज, 80 आवर्स रिकॉर्डिंग्स, 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक्स भी हैं, प्रॉपर शेड्यूल है, लाइव क्लासेस लगातार चल रही हैं, कम से कम 6-7 लाइव क्लास हो चुकी हैं, 8 लाइव क्लास। स्नैप तक कम से कम 10 से 15 लाइव क्लास और होंगी, 15 मैंने कम लिखा है, कम से कम 20 के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे पीवाईक्यूज हैं, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, प्लस शेड्यूल टेस्ट, व्हाट्सएप सेशन, तो लगातार 22 तक चलता रहेगा सब कुछ, तो बेस्ट ऑप्शन है। और जो लोग सोच रहे हैं कि अभी स्टार्ट करेंगे हो पाएगा, तो गाइस देखो आपने फॉर्म भर दिया स्नैप का, आपको अब एग्जाम देना ही देना है, तो आप ये मत सोचो होगा कि नहीं होगा, आप ढंग से पढ़ोगे तो पूरा चांस है होने का भी 30 डेज में भी गेम चेंजर हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपके अगर 20 नंबर अभी आ रहे हैं तो 20 से 38 हो सकते हैं, कंटेंट क्या पढ़ रहे हो मैटर वो करता है, ठीक है। तो आप जितना रेलिवेंट कंटेंट पढ़ोगे मैटर वो करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग ये मॉक्स का भी ऑफर है, बहुत इकोनॉमिकल, अगर आपको मॉक्स चाहिए मॉक्स ले सकते हो, 1699 के आपके अनमैट के मॉक्स हो गए। बाकी रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। गाइस हम लोग का कैट 2024 का भी बैचेस स्टार्ट होंगे, सर हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे। हर बार हम लोग कैट के एंड कंप्लीट एमबीए के बैच मार्च या अप्रैल में करते थे, बट इस बार हम लोग जैन एंड और मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ फेब में स्टार्ट कर देंगे। इवन जैन 20 के अराउंड हम लोग प्लान बन रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको और डिटेल में अगले साल चीजें हों। लास्ट ईयर था वी यूज्ड टू स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, थोड़ा लेट हो जाता था। जैन या फेब में स्टार्ट करोगे तो आप जुलाई अगस्त में पूरा कर लोगे, फिर बहुत टाइम मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो बाकी डिटेल्स कैट कोर्स की आ जाएंगी कुछ टाइम बाद, ठीक है। अभी बस हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी रिव्यूज ही आपके सामने। सो गाइस कोई डाउट आता है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।